आज पकड़ के चलाऊं, कलो मेरो हाथ पकड़ के चलावा। और वे बच्चा फिर के करे पढ़ लिख के जवान हो जावे, टाई लगाएड़ा हुआ है, चंडीगढ़ में कोठी हुए और माँ बाप कट हुए वृद्धाश्रम। हरी सेवा करनी और भक्तजनों एक सच्चाई और है, किसी मजदूर का माता पिता वृद्धावस्था में नहीं होता। जो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, नौकरी वाला है, बड़े अफसर है, उन सबके माता पिता वृद्धावस्था में। और दिहाड़ी करनी है, खेती करनी है, अपनी जमींदार का माँ बाप में वृद्धावस्था। तो जो चले उनकी तो बात दूसरी है, जिनके घर में माता पिता है या बुजुर्ग सास ससुर है, आप उनकी सेवा करो। अगर बांगी सेवा करोगा जब ही वो बाबू राजी होगा। घर में माँ बाप तो दुखी है और थे आगे जोत में घी डालो और बाबा का आगे माथो टेको तो कदे ही राजी नहीं। तो अपने माता पिता की सेवा करें तो उस बच्चे को वो पढ़ाती है, लिखाती है, जवान करती है। और जब वो बच्चा जवान हो जाता है तो बुरी संगत में पड़ जाता है। बच्चों बुरी संगत में आकर के एक दिन वो सेठ के पास जाता है। तो भक्तजनों एक दिन वो सेठ के पास जाता है और कहता है, सेठ जी आप मुझे नौकरी पे रख लीजिए, मैं बड़ा नेक और ईमानदार लड़का हूं। सेठ ने सोचा कि देखते हैं ये कितना नेक और ईमानदार है। सेठ कहता है, अरे भैया तुम नौकरी की बात करते हो, नौकरी तो क्या, तुम मेरा एक छोटा सा काम करो तो मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री और अपनी जायदाद में आधा हिस्सेदार बना दूंगा। सेठ क्या कहता है उसे कि तुम मुझे अपनी माँ का दिल, अपनी माँ का कलेजा लाकर दो तो मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री और अपनी जायदाद में आधा हिस्सेदार बना दूंगा। अब वो नादान घर आता है, उसे ये मालूम नहीं होता कि दिल निकालने से माँ मर जाती है। भक्तों अब वो नादान घर आता है और रसोई से छुरी उठाता है और ममता पे छुरी चलाता है और अपनी माँ का कत्ल कर देता है। खून से लथपथ हाथ में माँ का दिल लेकर वो सेठ के सामने जाता है, कहता है कि सेठ जी ये लीजिए मेरी माँ का दिल और बनाइए मुझे जायदाद में आधा हिस्सेदार। सेठ कहता है, अरे हत्यारे दूर हो जा मेरी नजरों से, तू अपनी माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। इस पे वो वापस मुड़ता है भक्तों और उसको ठोकर लगती है। वो मुंह के बल जमीन पे गिरता है और वो माँ का दिल उसके हाथ से छूटकर दूर गिरता है। तो उससे आवाज आती है कि मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई। ऐसी होती है माँ की ममता। तो कैसी कैसी आवाज उस दिल से आती है, जरा ध्यान से सुनिए। ओ कैसे भूल गया मैया का एहसान रे छोरे, ओ भूल गया मैया का एहसान रे छोरे। इस हाल में बुरे हाल में कर तन्ने जवान रे छोरे, बुरे हाल में कर तन्ने जवान रे छोरे। ओ कैसे भूल गया मैया का एहसान रे छोरे, ओ भूल गया मैया का एहसान रे छोरे। हाल में बुरे हाल में कर तन्ने जवान रे छोरे, बुरे हाल में कर तन्ने जवान रे छोरे।
और वो बच्चा बिस्तर में बाथरूम कर देता है, तो वो ममता मई माँ गिल्ली जगह पे आप सोती है और सूखी जगह में अपने लाल को सुलाती है। वाह जी वाह। ऐसी होती है माँ की ममता। और जब भी पड़ोसन कोई कह दे कि भाई तेरो छोरो तो मुख्य होते हैं, जब भी रीस आवे बोले होते क्या कोनी तेरा होते मेरे बेटे ने की ना कही ओ दिया का जन्म जद खड़ी दुख पाई थी, मौत की सिराने कड़ीवाना घबराई थी। दिया का जन्म जद खड़ी दुख पाई थी, मौत की सिराने कड़ीवाना घबराई थी। दुख घनी पाई माँ की जान रे छोरे, दुख घनी पाई माँ की जान रे छोरे। इस हाल में पूरे हाल में कर तन जवान रे छोरे, पूरे हाल में कर तन जवान रे छोरे। जो तो भूल गया मैया का एहसान रे छोरे, भूल गया मैया का एहसान रे छोरे। हाल में पूरे हाल में कर तन जवान रे छोरे, पूरे हाल में कर तन जवान रे छोरे। और भक्तों, जब वो बच्चा छोटे छोटे कदमों से आंगन में चलता है तो उस माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और टाबर जब पगा चले ना तो वह माँ बाखड़ी बनावे पड़ोसिया में बांटे कि आज मेरे बेटो पगा चले। और जब वह माँ खाना खाने के लिए बैठती है तो चाहे वो खीर की थाली हो या हलवे की, वो बच्चा उसमें मुट्ठी भर के रेत डाल देता है, फिर भी उस माँ को गुस्सा नहीं आता, लाडी आता है। ऐसी होती है माँ की ममता। लाड भी लगाया अन्य गोद भी खिलाया, अपने मुख वाला अन्य नहीं घुमाया था। लाड भी लगाया अन्य गोद भी खिलाया था, अपने मुख वाला तने आप ही खुआया था। ओ कदे होई ना तेरे ते परेशान रे छोरे, होई ना तेरे पे परेशान रे छोरे। हाल में पूरे हाल में कर तन जवान रे छोरे, पूरे हाल में कर तन जवान रे छोरे। और भक्तजनों, जब वो बच्चा जवान हो जाता है, नाना दादा ताऊ चाचा चाची बिंग रिश्ते की बात करे, बैठक में बैठे हुए जब वह माँ भारी को बानो ले गए मांगी बात सुने और देखे कि मेरे बेटे को रिश्ते की बात करे, बहू लाने की बात करे, जब वह चालो दे के बुलावे ना हो ये मेरे बेटे को रिश्तों करने जाओगे, हाँ तो मेरे बेटे के बहू इसी सोनी आनी चाहिए, जो पूरे सदरपुर काम में की गई नाई हो गए, इसी बहू आनी चाहिए मेरे सोनी। कितना कोट करेगा माँ। और फिर वह बहू घर में आते ही एक चूल्हे का 2 चूल्हा बना देगा,
घर में दीवार खड़ी कर देवे और वो भी फिर बिना पैसा को वकील बिंगी वकालत करे। आओ आ तो बापली बोल रही कोनी तू ही हरी रहे तू ही सारा दिन टेंशन करे तो क्या करे। तो कई जगह मैंने पूछा करे क्या भगत जी बा के मिस्त्री है चूल्हो बना दे दीवार बना दे तो बा और मिनिस्टरों भी ज्यादा पावर रखते हैं। और जब वो रात में लेट आवे बाप ने नींद आ जावे भाई में नींद आ जावे बहन में नींद आ जावे पर मां ने नींद को नहीं आवे। दरवाजे पर कोई कुत्ती आ जावे जागे गेट खोले दरवाजों खोले बिना नजर को नहीं आवे। तो वह भगवान को प्रार्थना करे कि हे भगवान आज मेरो बेटो सही सलामत घरे आ जावे तो सवेरे में थारे मंदिर में दियो जगा गया और नारद चढ़ा गया हूँ ऐसे हुए मातु मनता। रात ने तू आवे लेट बड़ी घबरावे से उठ उठ रब से बातुआ यूं लगावे से। रात ने तू आवे लेट बड़ी घबरावे से उठ उठ रब सेवा दुआ यूं बनावे से। तेरे प्राणा में फंसी है माँ की जान रे छोरे। हम प्राणा में फंसी है माँ की जान रे छोरे। हाल में ओ पूरे हाल में करे तुमने जवान रे छोरे। क्यों तू भूल गया मैया का एहसान रे छोरे। भूल गया मैया का एहसान रे छोरे। इस हाल में पूरे हाल में करे तुमने जवान रे छोरे। अब वो न्यारो हो गए और धन करने लगे। मां सामने वहां लाग रही है तो वो रस्तो ही बदल गए। माऊ आवे नसवार वाला पैसा मांगे पर अब तो सरकार थोड़ा प्रबंध करे है मान सम्मान करे बुजुर्गों को पिलसना हो तो नसवार का तक नोरा को निकालना पड़ेगा। आवे माता मने तू रास्ता बदल जावे ममता रे दिल में छोरे आग क्यों लगावे से। आवे माता सामने तू रास्ता बदल जावे से। ओ ममता दिल में छोरे आग क्यों लगावे से। भैया रो रो के न करे है बयान रे छोरे। रो रो के न करे है बयान रे छोरे। इस हाल में पूरे हाल में करे तुमने जवान रे छोरे। पूरे हाल में करे तुमने जवान रे छोरे। और भजनों घरे पूछेगा तो बात को नहीं माने धमकावे बाबा 500 रुपया दे और आजकल 500 काम को चला 10,000 है। देख रहे बेटा कावड़ ले आऊंगा तो ही घर वाली कावड़ की फांसड़ी को तोड़े। माता पिता ने तो पानी की कौन पूछे और हरिद्वार कावड़ लेट जावे। फूटो कहते बेटा मेरा थोड़ा छोटा दुख है तेल मसल दे
खेत है बरात न चढ़ो पड़ जाओ बेटा थोड़ा गर्म पानी कर दे नाऊ गर्मी लागे ठंड लाग जी वहां और भी बुल्ली ने लक्षाली साबुन नवावे तो इस कलयुग में माँ बाप की क्या कदर हो रही है गुद्दियां की क्या कदर हो रही है कितने को ले वो 2.5 लाख को तो भैंस क्यों ले तो दूध पिया सारे गाड़ी में बिठा के भी घुमाने ले जाओ आप माँ बाप ने पूछे तीर्था पे जावे पान साधा के दबावे माता पिता आड़ी बात तन्ने ना सुहावे से तीर्था पे जावे पाँव पाप्या के दबावे से माता पिता की बात तन्ने ना सुहावे से मनु माता पिता का भी करे ख्याल रे छोरे हाँ माता पिता का भी करे ख्याल रे छोरे इस हाल में पूरे हाल में करे तुमने जवान रे छोरे पूरे हाल में करे तुमने जवान रे छोरे पूरे